Bismillahirrahmanirrahim, dear students. This is Muhammad Basir. I am here to teach you Math Class 9, New Syllabus, Unit Number 1, Exercise 1.1. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड प्लेस देम इनटू सर्कल. ये आपके पास पार्ट्स कुछ गिवन है, ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है, इंटीजर हैं या ये होल नंबर हैं या नेचुरल नंबर है. इनको आइडेंटिफाई भी करना है और इन सर्कल्स में इनको प्लेस भी करना है. मैं यहाँ पे सर्कल में तो प्लेस नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा ये किस सर्कल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सर्कल का नेम दिया हुआ है. सबसे पहले आपके पास नेचुरल नंबर होता है, उससे बड़ा सेट होल नंबर होता है, उससे बड़ा सेट इंटीजर होता है, उसके बाद रैशनल. इरेशनल एक अलग होता है. ये कि रैशनल और इरेशनल दोनों डिसजॉइंट सेट हैं. इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास एक बड़ा सेट बनेगा, वो क्या है, रियल नंबर्स का सेट. अब जैसे फर्स्ट आपके पास पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3. लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज अ प्राइम नंबर. जब भी कोई प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में आएगा हमेशा वो इरेशनल होगा. जब भी कोई प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में होगा तो वो इरेशनल होगा. और दूसरी चीज, इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि जब उनका आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स मौजूद होते हैं, अगर पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट भी ना हो और वो स्टॉप भी ना करें, यानी कि नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिकरिंग, तो वो नंबर्स भी इरेशनल होते हैं. उसके अलावा बाकी सारे के सारे रैशनल होंगे. अब देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब ये प्राइम नंबर है, 3 इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में आया तो इसका मतलब है ये कौन सा है, ये इरेशनल नंबर है. ये इसके ऊपर क्यों प्राइम आ जाएगा. इसी तरह 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आपके पास ये क्या है, इरेशनल. इरेशनल में 2 ऐड करें तब भी वो क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा. ये इरेशनल है. -876. -876 इंटीजर में आते हैं, नेगेटिव नंबर. इंटीजर में भी आते हैं और रैशनल नंबर में, दोनों में आते हैं. वो इंटीजर में भी हैं और ये रैशनल नंबर में भी हैं. आपने इनको सर्कल्स में ही पुट करना है, लिखना है यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को. 9/8. अब देखें 9/8 फ्रैक्शन की फॉर्म में तो किस में होंगे, रैशनल नंबर में होंगे, क्यू में. क्यू रैशनल नंबर. इसके बाद 0.167676, इनके पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 और उसके बाद रेपिटेशन हो रही है, लेकिन पॉइंट के फौरी बाद सारी रेपिटेशन हो तब जाके वो नंबर बनता है रैशनल. लेकिन यहाँ पे एक नंबर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर. 2.718282. देखिए इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा और ये अप टू 100 नन टर्मिनेटिंग है और नन रिकरिंग है. यहाँ पहले पढ़ चुके हैं नन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग कौन सा होता है, इरेशनल नंबर. 2 प्राइम. पाई भी क्या है, पाई भी इरेशनल नंबर है, ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. इसके बाद 71 है. 71 बेटा नेचुरल नंबर में भी आता है, होल नंबर में भी आता है, इंटीजर में भी और रैशनल. ये पूरे के पूरे सेट सब में मौजूद है. तो ये हम कह सकते हैं ये नेचुरल नंबर में भी है, होल नंबर में भी है और ये इसके अलावा रैशनल में भी है और इंटीजर में भी है. इन सारों के अंदर मौजूद होता है. इसके अलावा आप देखिए 22/7, ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर. इसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. 0.8652. देखें ये पॉइंट के बाद स्टॉप कर गया, जो पॉइंट के बाद स्टॉप करता है उसे बोलते हैं रैशनल, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. अब 12 आ गया, जैसे 71 था बिल्कुल 12 वैसा ही है. 4 पाई. अब पाई आ गया, पाई इरेशनल था, 4 पाई होगा तो वो भी क्या होगा, इरेशनल. इसी तरह अगर इसको सॉल्व करें, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 9 1 9 प्लस 7, 16/9 आएगा. 16/9 को आप सोल्व करेंगे तो देखिए 16/9 इसका स्क्वायर रूट है, इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा और इसी 3 आएगा, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है 9, 3 9 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 4/3. तो 4/3 कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है. इसी तरह स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ गया तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर. और 71 भी ऐसा है, जैसे 12 है जैसे 71 है, ये सारे के सारे सेम ही हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल. अब हमने इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल में. अब कन्वर्ट करने के लिए देखें, आपके पास फ्रैक्शन में नंबर है, आपने आंसर पॉइंट में लेके आना है. 17/25 डिवाइड करने के लिए हमेशा न्यूमरेटर को इस साइन के अंदर रखा जाता है और डिनोमिनेटर को इस साइन से बाहर रखते हैं. अब आपने डिवाइड करना है. देखें पहले यहाँ पर 17 था तो 17 को हम डिवाइड नहीं कर पाते 25 से, तो हम क्या लगाते हैं, 0. तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो पॉइंट आने से 0 आ गया. अब 25 6 150 होता है, इनको माइनस करेंगे तो 20 आएगा. पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है तो 0 लगा सकते हैं हम. देखिए पॉइंट अगर मेंशन हो जाए उसके बाद आप जितने मर्जी 0 पुट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में. अब इनको डिवाइड करेंगे, 25 8 200 रिमाइंडर 0, तो आपके पास ये आंसर आ गया किसमें, पॉइंट में, 0.68. सेम इसी तरह 11/25 है.
अब 11 ओवर 20, 11 को अंदर रखेंगे, 25 को बाहर। अब 25 से 11 डिवाइड नहीं हो सकता, 11 इज स्मॉलर देन 25, देन वी पुट द डेसिमल पुट करेंगे और यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो 25 4 100, 100 में से 110 में से 100 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो फिर पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है तो 0 हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। फिर 24 4 100, तो ये आपके पास रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा, 0, और आंसर होगा 0.44। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्ट द डेसिमल इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब डेसिमल में दिया गया है लेकिन हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल कन्वर्ट खत्म, रिमूव करें पहले। जब भी डेसिमल रिमूव करते हैं, जहां पे डेसिमल होता है उसके नीचे 1 लगाते हैं, उसके बाद जितने डिजिट आएंगे उतने हम 0 लगाते हैं, इससे डेसिमल यहां से रिमूव हो जाएगा। 67/10। अब ये मजीद किसी नंबर पे सेम टेबल पे ये डिवाइड नहीं होता, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह 0.276 है, इसमें सबसे पहले पॉइंट रिमूव करें, जहां पे पॉइंट उसके नीचे 1, उसके बाद जितने डिजिट उन्हें हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। इससे क्या होगा, पॉइंट यहां से रिमूव होगा तो 276 आपके पास क्या आ जाएगा, ये ओवर 1000 ये नंबर आएगा। अब ये दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, ओवर 2 के टेबल पे। दोनों 2 के टेबल डिवाइड करें, फिर मजीद 2 के टेबल पे डिवाइड करें, तो आपके पास 69 ओवर 250 आपका आंसर आएगा। इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।